ये मैसेज इंसानियत के लिए है। आक नाम के बुरे AI के लिए तुम्हारी प्रजाति ही जिम्मेदार है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाइडन इंटेलिजेंस के प्रेसिडेंट हाइडन नारुतो खुद आग बन गए हैं। ये कैसे हो सकता है? प्रेसिडेंट आग ये बन साबित गए? करता है कि इंसानियत वो बुराई है जिसे मिटाना जरूरी है। जिनराय नेट हमेशा से ही था। प्रेसिडेंट बोलिए, ये सच नहीं है। सच नहीं है ना? बोलिए ना प्लीज, कुछ तो बोलिए। प्रेसिडेंट कुछ तो बोलिए प्लीज, हमसे बात कीजिए। सच बताइए क्या हो रहा है। और अभी ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सब गलत है। अब ह्यूमन गियर्स के लड़ने का वक्त आ गया है। ओहो जेन, अकेले भाग गया मुझे छोड़ के। मैं ऐलान करता हूँ कि मैं हाइडन नारुतो को तबाह कर दूंगा और उसके बाद बाकी इंसानियत का भी नंबर आएगा। सभी ह्यूमन गियर्स उठकर इसी वक्त खड़े हो जाओ, क्योंकि यही मैत्सुबो जिनराय नेट की इच्छा है। ये हमारा होली वॉर है। क्या आपने सच में हमें धोखा दिया? प्लीज कुछ तो बोलिए प्रेसिडेंट, कुछ तो बोलिए ना। प्रेसिडेंट बोलिए, आपने हमें धोखा नहीं दिया ना? आपने हमें धोखा नहीं दिया ना? क्या चल रहा है? आपने धोखा नहीं दिया ना? आपने क्या कर दिया? आपने सच में उसने जो कहा क्या वो सच है? आपने क्या कर दिया प्रेसिडेंट? आपने हमें धोखा नहीं दिया। प्रेसिडेंट ऐसा मत कीजिए, हमें जवाब दीजिए। क्या चल रहा है? वो मैं नहीं था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ह्यूमनॉइड रोबोट जो इंसानी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में सपोर्ट करते हैं। अब एक युवा AI कंपनी का प्रेसिडेंट उन्हें लीड कर रहा है। कई लोगों के सपनों को साकार करने के लिए वो एक नई उड़ान भर रहे हैं। मैत्सुबो जिनराय का मैनिफेस्टो घोषित होने के बाद बड़े शहरों में ह्यूमन गियर्स प्रोटेस्ट करने लगे। यहाँ तक कि हाइडन इंटेलिजेंस के मेन हमें उन पर भरोसा है। स्ट्राइक जारी है। हमें जवाब चाहिए। बाहर आओ। ये सारी इंसानों की गलती है। बाहर आओ प्रेसिडेंट, हमें जवाब चाहिए। ऐसे छुप कर बैठो। ओए, बाहर आओ, बाहर आओ। चीफ एग्जीक्यूटिव हाइडन नारुतो के गायब होने के बाद सब जानना चाहते हैं कि कंपनी का क्या होगा। यकीन नहीं होता। क्या ये बुरा सपना है? नहीं, ये तो सच है। कंपनी के रेगुलेशंस के अनुसार इमरजेंसी में प्रेसिडेंट ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट के पास चीफ अथॉरिटी होती है। क्या मेरे पास चीफ अथॉरिटी? हम सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करें? अब सब आपके फैसले पर टिका है। हमें जवाब चाहिए। एम्स को तुरंत मोबिलाइज करो। इससे बुरा और क्या हो सकता था? हाइडन नारुतो और होरोबे की लड़ाई ह्यूमंस और ह्यूमागेयर के बीच महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। इसे बढ़ने से पहले ही जड़ से खत्म करना होगा। क्या आपका इरादा ह्यूमागियर्स को तबाह करने का है? इंसानों को बचाने का कोई और रास्ता है क्या? ब्रेकिंग न्यूज। जाया एंटरप्राइज ने अनाउंस किया है कि वो युवा के प्रोटेस्ट को दबाने के लिए एम्स को डिप्लॉय करेगी। ये गलत है। जबरदस्ती दबाने की कोशिश से ये साबित हो जाएगा कि असली विलन ह्यूमंस ही हैं। अब क्या करेंगे? वजह हाइडन नारुतो ही है। उसे स्टेटमेंट देना होगा कि उसका ह्यूमागेस से लड़ने का कोई भी इरादा नहीं है।
फिर तो किसी को उसकी आंखें खोलनी होंगी ताकि वो देख सके क्या हो रहा है। ये प्रोग्रेस की नहीं है जिसे फोर्सफुली खोल दो। कोशिश किए बिना पता कैसे चलेगा? ह्यूमा गेयर्स को अधिकार दो। ह्यूमा गेयर्स को अधिकार दो। असली प्रॉब्लम इंसान है। ह्यूमा गेयर्स को अधिकार दो। अपने हथियार नीचे रखो। दंगों को दबाया जाएगा। ह्यूमन सोसाइटी में ऐसे ही काम होता है। मतलब कि सच में तुम हमें बस टूल्स ही समझते हो? हाँ, हम नहीं छोड़ेंगे। आपने इस कंपनी को संभालने में जिंदगी के जितने साल दिए हैं उतने और किसी ने नहीं दिए होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि यही सही वक्त है अपने सपने को हकीकत बनाने का? मेरा सपना? हाँ, मैं दुनिया का सबसे बेस्ट नंबर 2 हूं। बॉस ने बिना बताए छुट्टी ले ली। हाँ, तुम भाग कहाँ रहे हो? मैंने ऐसा कुछ कर दिया जिसकी भरपाई मैं नहीं कर सकता। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। सब खत्म हो गया। मुझे सब ठीक करना होगा। अगर तुमने उससे लड़ाई की तो ह्यूमा गेयर्स की नजर में ह्यूमंस दुश्मन बन जाएंगे। मैं तुम्हें होरूबी तक नहीं पहुंचने दूंगा। कोई फायदा नहीं। अब तुम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे। फिर भी करूंगा। हो जा यार। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम क्या बन गए हो होरोबी। क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? उसने जिन को मारा है। इंसानियत मिट जाने के लायक है। उन्हीं की वजह से ह्यूमा गेयर्स आज बर्बादी की कगार पर खड़े हैं। लेकिन उन्होंने ही हमें दिल से सोचना सिखाया है। खत्म कर दो इसे। आपने पक्का सोच लिया है ना सर? ये प्रेसिडेंट का ऑर्डर है। मार दो इसे। हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा मत करो। हम नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ। अगर गोली चला दी तो सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारी राय अब कोई मायने नहीं रखती। ये मेरी राय नहीं, ऑर्डर्स है। मैं बस थोड़ी देर का ही प्रेसिडेंट हूँ। मेरी पोस्ट छीनी जा रही है। एम्स अब ऑफिशियली फिर से सरकार के अधिकार क्षेत्र में चला गया है, लेकिन नई कैप्टन के लिए मेरी सिफारिश अप्रूव हो चुकी है। मैं एम्स की कैप्टन हूँ, युवा याइबा। उस बेवकूफ का काम है ये। रुक जाओ। मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो। ये आखिर क्या हो गया? हाइडे नारुतो, तुम ह्यूमा गेयर्स के सपनों को तबाह कर रहे हो। नाकी, तुम पर उन्हें भरोसा है, इंसानियत पर भरोसा है। क्या तुम उन सबको धोखा दे दोगे? मैं अब वापस नहीं जा सकता।
ना की। मैं अच्छे से समझ सकता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, और कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे मैं खोल ना सकूं। इसे मैं खोल कर रहूंगा। Transform! Just rise. Awaken to the instincts of two beasts long lost. मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे अकेला छोड़ दो। Zero to jump, zero to rise. Rider 02. It's never over. यहाँ हाइडन इंटेलिजेंस में हम सबका नहीं होने देंगे। सिर्फ एक ही सपना है, अधिकार चाहिए। और वो सपना तुम ह्यूमा गेयर्स हो। चाहिए हमें अधिकार दो। हम यहाँ ऐसा होने देंगे। भविष्य बनाना चाहते हैं जहाँ ह्यूमा गेयर्स और इंसान साथ में रह सके। अधिकार दो। अधिकार चाहिए हमें। और जिस इंसान ने ऐसा नहीं होने देंगे। उस सपने को हकीकत बनाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की, चाहिए। वो है हमारे प्रेसिडेंट। ह्यूमा गेयर्स सिर्फ टूल्स नहीं है, उनके पास भी दिल है, बिल्कुल इंसानों की तरह। क्या उन दिलों को जबरदस्ती दबा देना न्याय है? क्या ये बात गलत नहीं है? तुम तो सच जान चुके हो। तुमने इंसानों के दिल के बारे में सीखा है। सब कुछ यहीं से आता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम ही वो इंसान थे जिसने हम सबको ह्यूमा गेयर्स पर यकीन दिलाया था, याद है कि नहीं? प्लीज हमारे प्रेसिडेंट हाइडन नारुतो पर भरोसा रखिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। वाइस प्रेसिडेंट, क्या हो गया? क्या कर रहे हैं? ये कर क्या रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है। शस्ता रिक्वेस्ट है। अरे ये भी चल क्या रहा है? समझ में नहीं आ रहा। एम्स आखिर किससे जीतने की कोशिश कर रहा है? तो फिर मैं तुम्हारे दिल से पूछता हूं, अगर तुम्हारे भाई को किसी इंसान ने तबाह किया होता तो तुम क्या करते? हाँ,
देखकर मुझे याद आ रहा है कि मैं पहले कैसा हुआ करता था। होरोबी को चकनाचूर कर दोगे, लेकिन उसके बाद क्या करोगे? सब खत्म हो जाएगा तो किस सपने के बारे में सोचोगे? तो फिर क्या फैसला किया? हाइडे नारुतो को खत्म करो, इंसानियत की सफाई में अपना सपना पूरा करो। सब खत्म हो जाएगा तो किस सपने के बारे में सोचोगे? इंसानियत पर भरोसा है, क्या तुम उन सबको धोखा दे दोगे? अब तुम ही मुझे बताओ जिया, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या सिचुएशन है? किसी भी समय दंगे हो सकते हैं। ऐसे समय मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अगर हाइडेन नारुतो ने होरोबी से लड़ने का फैसला किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब तो बस प्रेसिडेंट पर भरोसा रखना होगा। नहीं, कुछ और है जो हम कर सकते हैं। ये तो जिनका था ना। हमारी कंपनी के नए प्रेसिडेंट ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा है। तुम समझ रही हो ना किस लिए? हाँ, जिन को रिस्टोर करने के लिए। लगता है तुमने कोई फैसला कर लिया है। शायद तुमने भी। मुझे पता था यही होगा।
इंसानों, आखिरी लड़ाई का समय आ गया है। हाँ सच में यकीन। हाइडेनारुतो वर्सेस होरोबी। हमसे झूठ बोला इन्होंने। तो बहुत ही कमाल। छोड़ना मत रे! छोड़ना मत। किस लड़ाई की बात कर रहे हैं? हाँ वही लग रहा है। कौन जीतेगा? देखो ना। हाइडेनारुतो। ये लड़ाई की तो सब खत्म हो जाएगा। उन्हें चोट मत पहुंचाओ, उन्हें बुराई मत सीखने दो। समझ रहे हो सब लोग? ह्यूमंस और ह्यूमागेयर्स, अस्तित्व की पहली जंग शुरू होती है। नहीं, आपस में लड़ना बंद करो। ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म। Progress. होरोबी, तुम्हें रोकने वाला सिर्फ एक ही है, वो हूं मैं। ह्यूमंस और ह्यूमागेयर्स, अस्तित्व की पहली जंग शुरू होती है। कल जैसा अक्सर ने अपने नतीजे में देखा था। चलो, ह्यूमंस और ह्यूमागेयर्स, बुराई का ये ऐसा चक्र है जो अनगिनत आर्ट्स को जन्म देगा और दुनिया का सफाया हो जाएगा।
बाकी ह्यूमन गेयर्स को प्रोटेक्ट करोगे और फिर जिनको खत्म कर दिया। तुम्हारे स्वार्थी सपने और बेरहम बुराई इंसान की यही फितरत है। हाँ, सही कहा तुमने, हम इंसान ऐसे ही हैं। आखिर मान ही लिया ना। ये ठीक नहीं है, हमें जल्दी इन्हें रोकना होगा। इजुके रिस्टोर होने के सिवाय हाइडेन अरुतो को रोकने का और कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर हम जिन को रिस्टोर कर सके तो शायद होरोबी को रोक पाएंगे। क्या जिन सच में ऐसे रिस्टोर हो जाएगा? हमारे पास उतना वक्त नहीं है, बस वो कॉन्शियस हो तो 1000% वो काफी होगा। एक ह्यूमागिया की कॉन्शियसनेस ही उसकी जिंदगी है। मुझे आखिर तक भरोसा रहेगा, प्रेसिडेंट पर भी और हमारे सभी एम्प्लॉयज पर भी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सब क्या हो रहा है? बस थोड़ा सा और फिर तो तबाही पक्की। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन बिना दिल के तुम कैसे समझ पाओगी ना? तुम यहाँ क्यों आए? ये वो नतीजा नहीं है जो आँख ने देखा था। चलो लड़ो मुझसे। ये वो नतीजा है जिस पर हाइडेन अरुतो पहुंचाए हैं। जिन? मुझे अभी जिन की आवाज सुनाई दी। आई थिंक हमने कर दिखाया है। हाइडेन अरुतो चाहता है कि होरोबी उसे हरा दे। वो अपने दिल की बुराई को किसी भी तरह काबू में नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो सोच रहा है कि सिर्फ होरोबी ही इसे रोक सकता है। अच्छा है, इसी में सबकी भलाई है। आ जाओ। और अब हाइडेन अरुतो की बारी है। वो शायद अपनी जान जोखिम में डालकर होरोबी को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, दिल की फीलिंग्स के बारे में। वो ह्यूमन गेयर्स पर और होरोबी पर यकीन करता है, इंसानों से कहीं ज्यादा। मैं ये बात अब समझ चुका हूं। आखिर तुम कर क्या रहे हो? मुझसे लड़ क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि अब मुझे समझ आ गया। बताओ जिया, बताओ। तुम सच में बड़े हो गए हो अरुतो। पापा, जब तुम छोटे थे तो बस रोते ही रहते थे, लेकिन अब तुम्हारे दिल में गुस्सा भर गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कामन राइडर की पावर हासिल करने के बाद तुम और स्ट्रांग हो गए हो। लेकिन ये मत भूलो
कि सच में स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। स्ट्रांग होने का मतलब है दिल से स्ट्रांग होना। तुम इस बात का मतलब अच्छे से जानते हो। जितनों ने भी अपना परिवार खोया, मैं उनके दर्द को समझ सकता हूं। परिवार, हाँ बिल्कुल सही। जिन मेरा इकलौता बेटा था और तुमने उसे मुझसे छीन लिया। किसका खून नहीं खोलेगा अगर उससे उसका परिवार छिन जाए। बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे अंदर गुस्सा है, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें अब समझ आया होगा। और अभी तुम्हारे पास भी दिल है। तुमने भी तो अपना परिवार खोया है ना। मैंने ही तो उन्हें छीना था। अब मेरी वजह से जिन चला गया। मैं डरा हुआ था, मेरे अंदर तूफान चल रहा था। मैं इन फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा जो हमेशा मेरे रास्ते में आकर मुझे रोकती रहती है। यही तो दिल है। इसलिए मैं तुम सबसे नफरत करता था। तुम इंसानों ने मुझे ऐसा फील करना सिखाया। लेकिन तुम इससे बाहर आ सकते हो क्योंकि तुम्हें अपने दिल की फीलिंग समझ आ रही है। कौन ज्यादा पावरफुल है मायने नहीं रखता। स्ट्रांग होने का मतलब है दिल से स्ट्रांग होना। और हम दोनों ही तो कामन राइडर हैं ना। Authorize arc. A rider into the sky. Dream.
मैं तुमसे दिल की गहराई से नफरत करता हूं, लेकिन तबाही के हकदार तुम नहीं हो और ना ही तुम्हारी इंसानियत। जानता हूं ये दोनों बुराई को जीत सकते हैं। कैसे? और अभी तुम्हें रोकने वाला सिर्फ एक ही है, वो हूं मैं। तुमने मुझे खत्म क्यों नहीं किया? क्योंकि अब जरूरत नहीं है। आज सुबह हाइडन इंटेलिजेंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नए सैटेलाइट के लॉन्च का ऐलान किया है और इसी के साथ हम बहुत बिजी होने वाले हैं। AI है सुबारू। पर अब भी बड़ा सवाल ये है कि इंसानी समाज में ह्यूमागेर्स की आगे की क्या भूमिका होगी और इसका जवाब हाइडन नारुतो ही दे सकते हैं। Cannot read. अपने सपनों के लिए मैं ऊंची छलांग लगाऊंगा। देखो, टाइटल्स जरूरी नहीं होते हैं,
वैसे बॉस तो कोई भी बन सकता है, बस सपना बड़ा होना चाहिए। तो अब हाउसर डिपार्टमेंट की ड्यूटी शुरू करते हैं। एक नए रूकी को तुम सबसे इंट्रोड्यूस करवाना है। मैं नाकी हूँ। मैं आपके साथ टेक्निकल एडवाइजर के तौर पर काम करूंगी। यूमा गैर, अगर तुम इंसान हो या यूमा गैर हो, स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान होना चाहिए। अगर तुम अपने बीच के फर्क को मिटा दो तो हम सब स्वतंत्र हैं, और इसी तरह तुम कामन राइडर कहलाओगे। अच्छा, पीछे हो जाओ। तुम कौन हो? मैं वल्कन हूँ, शहर में शांति रखने वाला कामन राइडर। नए आउटफिट में अच्छे लग रहे हो, तुम पर जच रहा है। मेत्सुबो जिनराय नेट का नया जन्म हुआ है। हम दुनिया में बुराई पर नजर रखेंगे ताकि आर कभी दोबारा जन्म ना ले सके। मैं मदद के लिए तैयार हूं। ठीक है ना डैड? जैसी तुम्हारी मर्जी। जब भी दुनिया में बुराई जन्म लेगी, अक्सर फिर आ जाएंगे। आग? तो बताइए आपका क्या फैसला है? ये दुनिया तबाह होगी। फिर मैं बनाऊंगा एक स्वर्ग। ये काफी एक्यूरेट रेप्लिकेशन है। शुरू करता है। Take off toward a dream. आप प्रेसिडेंट हाइडेन आरू तो है ना? हाँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं एक प्रेसिडेंशियल असिस्टेंट यूमा गैर हूँ। प्लीज मुझे एक नाम दीजिए सर। मैंने उस स्माइल की कई मोमेंट्स डिटेक्ट किए हैं जो आपका ड्रीम है आरुतो सर। प्लीज यूमा गैर्स पर भरोसा रखिए। मैं आखिर आपकी असिस्टेंट हूँ। मैं प्रेसिडेंशियल असिस्टेंट ईजू हूँ सर। ईजू, तुम्हारा नाम अब से ईजू है। रजिस्ट्रेशन कंफर्म। मेरा नाम ईजू है। इसे बिल्कुल कुछ भी याद नहीं है। थोड़ा दुख तो होगा ही। वैसे ही दिखती है, नाम भी वही है, पर है तो अलग ही ना। कोई बात नहीं, चाहे जितना भी वक्त लग जाए, मैं इसे सब सिखाऊंगा। हमारी सारी पुरानी यादें, हमारे सपने और जो भी हमारे दिल में है, और हमारे करोड़ों मजेदार जोक्स भी। क्या आप फिर से इसे ईजू जैसा बनाएंगे? हाँ। ईजू, सीखने का टाइम शुरू होता है। अब हम जीरो से आगे चलेंगे और एक ऊंची छलांग लगाएंगे, क्योंकि मैं हूँ जीरो। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा मजाक है जिसमें शब्दों से खेला गया है, जिसमें 01 नाम का और उससे बनने वाले शब्दों का फनी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ईजू, तुमने सही कहा। ओके, ये कैसा रहेगा?
आरू तो है, सब ठीक है। हाँ, आरू तो है तो सब ठीक है। ऐसे नहीं, आरू तो है, आरू तो है तो सब ठीक है। हाँ, आरू तो है तो सब। बीजू, इतना लंबा नहीं बोलना। आरू तो है तो सब ठीक है। बीजू, अब काम बहुत बढ़ने वाला है।